नमस्कार दोस्तों, टीएसएम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक चौहान। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज दोस्तों हम देखने वाले हैं एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के गणित के क्वेश्चन। दोस्तों यही क्वेश्चन दोस्तों आपको एमपी बोर्ड के पेपर में 3 नंबर में देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए दोस्तों वीडियो को दूसरे अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए। आइए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। दोस्तों तो ज्ञात कीजिए, हमें दो चीजें ज्ञात करनी है। मतलब क्या बोल रहा है प्रश्न में, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त, यानी हमारे पास क्या है, एक वृत्त है। तो ये एक वृत्त बना लिया जिसकी त्रिज्या कितनी है दोस्तों, 21 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी त्रिज्या यानी केंद्र से तो परिधि तक की दूरी, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, त्रिज्या कहते हैं। तो त्रिज्या हमें 21 सेंटीमीटर दी है, तो 21 सेंटीमीटर दोस्तों 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो इसका मतलब वृत्त का एक चाप दोस्तों, चाप मतलब दोस्तों ये त्रिज्या से ये छोटा सा आर्क, इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं दोस्तों, चाप बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको आर्क दोस्तों। तो एक चाप है जो केंद्र से, यानी कि केंद्र से ये चाप, यानी केंद्र से कितने डिग्री कोण बना रहा है दोस्तों, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमने 60 डिग्री का कोण बना दिया। एक चाप है जो केंद्र से 60 डिग्री का क्या बना रहा है, कोण बना रहा है। तो 60 डिग्री का केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो क्या कीजिए, क्या याद करना दोस्तों, हमें पहला क्वेश्चन बोल रहा है तो पहला हल करेंगे। चाप की लंबाई, यानी चाप की लंबाई दोस्तों, ये जो चाप है इसकी हमें क्या याद करना है, लंबाई याद करना है दोस्तों कि चाप की लंबाई क्या है दोस्तों। तो इसका एक सूत्र होता है दोस्तों, इसके लिए पहले हम लिखेंगे हमें क्या क्या दिया है। तो ये दिया है, क्या क्या दिया दोस्तों, कि त्रिज्या कितनी है, 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या को हम किससे दर्शाते हैं, आर से। तो ये त्रिज्या, इसको दर्शाते हैं हम आर से, बराबर कितना है, 21 सेंटीमीटर दोस्तों, ये हमें दिया हुआ है। तो उसके बाद में क्या है दोस्तों, थीटा यानी कोण का मान। तो थीटा दर्शाते हैं तो हम, तो थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री दोस्तों। अब चाप याद करना है पहला क्वेश्चन। तो चाप की लंबाई, इसका सूत्र होता है दोस्तों, चाप की लंबाई। तो दोस्तों चाप की लंबाई का सूत्र होता है हमारे पास थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर दोस्तों। ये हमें चाप की लंबाई का सूत्र होता है दोस्तों, चाप की लंबाई बराबर थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो और दोस्तों हमें दे रखा है कि पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए, यानी पाई का प्रयोग हमें क्या करना है, 22/7 दोस्तों। तो मान रखते हैं थीटा, थीटा का मान क्या दोस्तों, हमारे पास 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री दोस्तों। उसके बटे में लिखा है 360, तो ये 360 गुणा 2 का 2। पाई का मान दोस्तों हमें क्या प्रयोग करने का बोला है, 22/7। तो पाई का मान हम क्या रखेंगे, गुणा में 22/7। और आर का मान हमें तो दिया हुआ ही है 21 सेंटीमीटर, तो 21 सेंटीमीटर। देखते हैं दोस्तों, गुणा करते हैं और भाग करते हैं, तो 0 से 0 घटेगा। और हमें पता है दोस्तों कि 6 और 36 दोनों 6 के पाड़े में आते हैं, यानी कि 6 से वो पूर्णतः भाग चल जाएगा। तो 6 का पाड़ा 6 में, तो 6 कम 6 का पाड़ा 36 में मिला तो 4 36, यानी हमें यहाँ से क्या प्राप्त हो रहा है, 1/6 दोस्तों। फिर ये गुणा, तो गुणा दोस्तों, अब 2 का 22 में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, यानी कि 4 हमारे पास 44 आया। अब देख रहे हैं यहाँ पर दोस्तों 7 और 21 दोनों 7 के पाड़े में आते हैं, तो 7 से आसानी से कट जाएंगे, 7 एकम 7 और 7 तिया 21, हमारे पास क्या बचा, गुणा में 3 दोस्तों। अब इनका सबका गुणा करते हैं दोस्तों। यहाँ पर ध्यान दिए दोस्तों 3 और यहाँ पर 6, यहाँ पर क्या है 3 हमारे पास और यहाँ पर क्या है 6, यानी 3 और 6 दोनों 3 के पाड़े में आते हैं, तो 3 से कट जाएंगे, 3 एकम 3 दोस्तों और 3 दूनी 6 दोस्तों। हमारे पास क्या बचा हमारे पास कि 1/2 गुणा 44 दोस्तों। 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 आएगा और 1 का। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं 2 और यहाँ पर क्या है 44 है, यानी कि 2 और 44 ये दोनों 2 से कर सकते हैं दोस्तों। तो 2 से 2 को काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 से 44 काटेंगे तो 2 के पाड़े में पहले 4 2 बार में आता है, 2 दूनी 4 और फिर ये 4 बच गया, फिर 2 बार में आएगा 2 दूनी 4, यानी हमारे पास क्या बचा दोस्तों, 1 गुणा 22, यानी 22 में 1 का गुणा करेंगे तो 22 एकम 22 दोस्तों। हमारा उत्तर क्या है, 22 सेंटीमीटर, यानी कि हमारी चाप की जो लंबाई है वो कितनी है, 22 सेंटीमीटर दोस्तों। इसे हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा दोस्तों। दूसरा क्या बोल रहा है दोस्तों, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है दोस्तों। चाप द्वारा बनाए गए क्या है, त्रिज्याखंड। तो त्रिज्याखंड का होता है दोस्तों, त्रिज्याओं से बनाए खंड, किसी भी वृत्त में त्रिज्या रहती है उनसे बनाए खंड को हम बोलते हैं त्रिज्याखंड। यानी कि यहाँ पर कौन सा खंड बन रहा है, ये वाला खंड बन रहा है हमारे पास, तो इसका हम क्या बोलेंगे, त्रिज्याखंड। और इसका हमें याद करना है, क्षेत्रफल याद करना है दोस्तों। तो इसका एक सूत्र होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का
क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर की घात 2 दोस्तों। ये हमें त्रिज्याघन का सूत्र होता है हमारे पास, त्रिज्याघन का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणा पाई आर की घात 2 दोस्तों। तो इसमें हम मान रखेंगे और आसानी से त्रिज्याघन का क्षेत्रफल निकाल लेंगे दोस्तों। तो देखते हैं थीटा, थीटा का मान हमें पहले से पता है, थीटा बराबर कितना है 60 डिग्री। तो यहाँ पर मान रख देंगे 60 डिग्री बटे 360, तो 360 का 360 गुणा पाई, पाई का मान तो हमें पहले से दिया हुआ है 22/7, तो ये 22/7 गुणा आर, आर का मान हमें पता है दोस्तों, आर बराबर कितना है 21 सेंटीमीटर। आर मतलब होता है त्रिज्या, तो इसका वर्ग है, तो ये 21 का भी क्या होगा दोस्तों वर्ग होगा। आगे देखते दोस्तों, इसका भी भाग देंगे, 0 से 0 कट जाएगा। इसी प्रकार 6 और 36 6 के बारे में आता है, तो 6 कम 6 और 6 4 36 दोस्तों। क्या बचा हमारे पास 1/6 गुणा 22/7 गुणा दोस्तों 21 की घात 2 मतलब 21 कितनी बार है 2 बार गुणा में, जहां पर जितनी घात होती है दोस्तों उतनी बार संख्या गुणा में होती है। वैसे 21 की घात 2 है तो 21 भी कितनी बार आएगा 2 बार आएगा। कितनी बार आएगा दोस्तों 21 2 बार, तो 21 गुणा 21 दोस्तों। भाग देते हैं, अब 7 के पारे में 21 आता है, कितनी बार में आता है 3 बार में, 7 एकम 7 7 या 21 दोस्तों। वैसे ही 6 और 22 क्या है दोस्तों हमारे पास 6 और 22 दोनों 2 के बारे में आते हैं, तो 2 3 6 और 2 एकम 2 और 2 एकम 2 दोस्तों। तो क्या बचा हमारे पास 1/3 गुणा 11 गुणा 3 गुणा 21 दोस्तों। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, ये 3 ऊपर गुणा में है और ये 3 का नीचे भाग में, तो ये 3 से 3 भी क्या हो जाएगा कट जाएगा दोस्तों। हमारे पास बचा 1 गुणा 11 गुणा 21 दोस्तों। अब इसका गुणा करेंगे तो 11 में 1 का करेंगे तो 11 एकम 11, अब बचा क्या 11 गुणा 21। अब 11 का 21 में भाग गुणा करते दोस्तों, तो 11 एकम 11 की 1 हासिल आया 1 हमारे पास। अब 11 का 2 में करेंगे तो 11 दूना 22 और 1 23 दोस्तों। तो कितना है 231 का में आया दोस्तों सेंटीमीटर की घात 2 में दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों हमने चाप की लंबाई भी ज्ञात कर ली और चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याघन का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लिया दोस्तों। इसी प्रकार क्वेश्चन दोस्तों आपको बताया मैंने एमपी बोर्ड में आते हैं, वो भी कितने नंबर में 3 नंबर में। तो इसी प्रकार हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।